Assalamualaikum. Today we are going to discuss superposition of waves and principle of superposition. तो जब दो वेव्स जो है दो या दो से ज़्यादा जब दो वेव्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी, ठीक है, किसी मीडियम के लॉन्ग, कि एक वेव नंबर 2 जा रही है इस तरह, ठीक है, और दूसरी वेव, ठीक है, ये वेव्स जो है वो हमने ज़रा फेस डिफरेंस से शो की हैं। तो दो वेव्स जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो या एक वेव इस तरह की हो और साथ सेकंड वेव कोई इस तरह की हो, तो वो जो है आपस में सुपरपोज करेंगी, ठीक है। अब सुपरपोज करने की कंडीशंस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं कि वो इस तरह सुपरपोज करें कि वो एक दूसरे का एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, या इस तरह सुपरपोज करें कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो सेंटर में आ जाए, या इस तरह सुपरपोज करें कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाए। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं सुपरपोजिशंस की? सुपरपोजिशन की पहले हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अगर आपके पास वेव्स जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में मूव करें, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे हो रही है इंटरफेरेंस। और अगर जो है वो वेव मूव करें सेम डायरेक्शन में लेकिन स्लाइटली उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसीज क्या हो डिफरेंट, तब वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी बीट्स। और अगर जो है वो वेव्स मूव करें सेम फ्रीक्वेंसी बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, तब वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो टुडे जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो हम दो वेव्स कंसीडर कर लेते हैं विथ स्लाइटली डिफरेंट फेज डिफरेंस। y1 is equals to ym sin kx minus omega t minus phi 1, and y2 is equals to ym sin kx minus omega t minus phi 2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगी, y of xt will be equals to y1 of xt plus y2 of xt। तो ये बन जाएगा y of xt is equals to ym sin kx minus omega t minus phi 1 plus ym sin kx minus omega t minus phi 2। तो यहाँ से ym जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो रह जाएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस phi 1 प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस phi 2। यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल्स टू 2 साइन
a प्लस बी कॉस a माइनस बी ओवर 2। तो यहाँ पे a आपका हो जाएगा ये वाला आर्ग्यूमेंट और b आपका हो जाएगा ये वाला आर्ग्यूमेंट विद फाई 2 वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल्स टू वाई एम 2 साइन a हमारे पास क्या था kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1 प्लस kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2 ओवर टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे a माइनस b है, माइनस kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2 ओवर 2। तो इनको जो है वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1 प्लस kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 2 ओवर 2 एंड कॉज में चूँकि a माइनस b था तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा kx माइनस ओमेगा टी माइनस फाई 1 माइनस kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई 2 ओवर 2। तो यहाँ पे kx ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस ओमेगा टी ये प्लस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और इनमें जो है ये kx ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये ऐड हो जाएंगे, और ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी भी ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू 2ym साइन 2kx प्लस माइनस 2 ओमेगा टी माइनस फाई 1 माइनस फाई 2 ओवर 2 और कॉज हमारे पास हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 ओवर 2, क्योंकि फाई 2 प्लस था और यहाँ पे और फाई 1 जो है वो माइनस था। तो इनको जो है अगर हम सेपरेट करके लिख लें और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू 2ym साइन 2kx माइनस 2 ओमेगा टी ओवर 2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें फाई 1 प्लस फाई 2 ओवर 2 कॉस फाई 2 माइनस फाई 1 ओवर 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा 2ym, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा साइन 2kx माइनस ओमेगा टी ओवर 2 माइनस फाई 1 प्लस फाई 2 ओवर 2 एंड कॉस फाई 2 माइनस फाई 1 ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं फाई 1 प्लस फाई 2 ओवर फाई इज इक्वल्स टू फाई प्राइम और फाई 2 माइनस फाई 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई। अच्छा, एक बात नोटिस कीजिएगा, जो आपके नोट्स हैं ना उसमें डेल्टा इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन में, तो आपने ये मिस्टेक सही कर लेनी है, ये वाला डेल्टा नहीं, वहाँ पे ये वाला डेल्टा आएगा।
इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज और इस डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो वहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, आपने ये वाला डेल्टा नहीं ये वाला डेल्टा यूज़ करना है। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2y_m साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस 5 प्राइम एंड कोस डेल्टा फाई ओवर 2। ये आपके पास आ गया है इंटरफेरेंस का रिजल्ट। नेक्स्ट जो है वो इंटरफेरेंस की हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अगर तो वेव्स जो है वो इस तरह इंटरफेयर करें कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आए रिजल्टेंट वेव का, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड आए उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस देखते हैं। एम्पलीट्यूड की यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी, ये तो हमारे पास फेज़ है ना, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास बनेगा y इज इक्वल्स टू 2y_m cos डेल्टा फाई ओवर 2। तो ये एम्पलीट्यूड किस टाइम पे मैक्सिमम होगा, जब आपके पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाए 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। जब आपके पास ये वाली वैल्यू +1 या -1 के इक्वल आ जाए तब आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम। कि अगर आपके पास आ जाए y इज इक्वल्स टू +2y_m, इसका मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अगर y इज इक्वल्स टू -2y, इसका मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो ये कंडीशन है हमारे पास कि ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो +-1 के इक्वल होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कॉज डेल्टा फाई ओवर 2 शुड बी इक्वल्स टू +-1। यहाँ से क्या आ जाएगा डेल्टा फाई ओवर 2 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स +-1। तो डेल्टा फाई ओवर 2 इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स +-1 हमारे पास क्या आता है हमेशा 0 पाई 2 पाई, ठीक है, 3 पाई, क्योंकि कॉज जो है वो हमेशा आपके पास +1 या -1 इंटेग्रल्स पे आता है, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई। तो यहाँ पे आपके पास जब आप इसको जनरली करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा फाई ओवर 2 इज इक्वल टू n पाई, और इस 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल्स टू 2n पाई। ये आपके पास आ जाएगी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपने जो है वो पाथ डिफरेंस देखना हो तो पाथ डिफरेंस आपके पास होता है डेल्टा x ओवर लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस है डेल्टा x और लैम्डा, ये हमारे पास रिलेशन है इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई ओवर 2 पाई। ये हमारे पास रिलेशन है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के दरमियान। ये फेज डिफरेंस है आपका और ये आपके पास क्या है पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है डेल्टा x ओवर लैम्डा। डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास आई है 2n पाई ओवर 2 पाई फॉर्मूले वाला, पाई से पाई कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा x ओवर लैम्डा इज इक्वल टू n एंड डेल्टा x इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये है आपके पास कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है हमारे पास y इज इक्वल्स टू y_m cos डेल्टा फाई ओवर 2 था ना हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वाला आर्ग्यूमेंट मिनिमम होना चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0। तो cos
delta phi over 2 should be equals to 0. Delta phi over 2 will be equals to cos inverse 0. Cos inverse 0. तो cos inverse 0 हमारे पास आता है हाफ मल्टीपल्स पे. डेल्टा फाई over 2 is equals to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2. 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा फाई के लिए जनरल कंडीशन क्या आ जाएगी 2n plus 1 पाई. 2n plus 1 पाई. और जब इसको हम पार्ट डिफरेंस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा x ओवर लैम्डा डेल्टा फाई ओवर 2 पाई. तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा x ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n plus 1 पाई ओवर 2 पाई. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. डेल्टा x ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n plus 1 ओवर 2 2n plus 1 ओवर 2 लैम्डा को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू 2n plus 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. और अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू 2n plus 1 लैम्डा बाय 2.